गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में जो हमारा चैप्टर है वो है दिष्ट धारा जनित्र। इसमें टॉपिक है हमारा 2.4 क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले दो जनरेटर यहाँ पर आते हैं। एक है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स में हमारी जो फील्ड होती है, कौन सी फील्ड? डीसी फील्ड, उसे हम बाहर से देते हैं। ठीक है फ्रेंड। और जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, ये जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो खुद बनाता है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में दो प्रकार के होते हैं। एक है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर में जो फील्ड होती है वह परमानेंट होती है। ठीक है, इसमें सप्लाई का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसका जो फ्लक्स फाई है ये आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में क्या होता है, ये इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी जब तक जाएगा, प्रवाहित होगा, तब तक इसमें मैग्नेट रहेगा और जैसे ही आपकी सप्लाई चली जाएगी, आपका मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व को क्या कहते हैं फ्रेंड? मैग्नेटिज्म। ठीक, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के जनरेटर में जब हमारी सप्लाई जाएगी तभी हमारा फ्लक्स रहेगा। ओके फ्रेंड। तो मैं बता रहा था आपको कि जब आपकी सप्लाई आती है तो ये मैग्नेट हमारा काम करता है और जब सप्लाई चली जाती है तब ये मैग्नेट काम नहीं करता। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें भी तीन तरीके की हमारी जनरेटर हैं। ठीक है, देखिए, शंट का मतलब है पैरेलल। ओके फ्रेंड। जब हमारा मैग्नेट पैरेलल होगा तो वो हमारा शंट जनरेटर होगा। ओके। जब हमारा मैग्नेट सीरीज में होगा तो वो हमारा सीरीज जनरेटर होगा। और जब हम शंट और सीरीज दोनों ही मैग्नेट को लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड जनरेटर। ठीक है फ्रेंड। कंपाउंड जनरेटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक है शॉर्ट शंट कंपाउंड और एक है लॉन्ग शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट कंपाउंड में क्या होता है फ्रेंड? जो हमारी सीरीज फील्ड होती है उसके नीचे से हम पैरेलल फील्ड लगाते हैं। अभी इसका डिटेल है आगे जो है। ठीक है फ्रेंड। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड में क्या होता है, जो हमारी सीरीज फील्ड होती है उसके नीचे हम शंट फील्ड लगाते हैं। ठीक। और लॉन्ग शंट में क्या होता है कि जो हमारा सीरीज फील्ड का ऊपर वाला टर्मिनल, ठीक है फ्रेंड, जो हमारा सीरीज फील्ड का ऊपर वाला टर्मिनल है वहां से हम पैरेलल लगाते हैं। ठीक, ये हमारा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड। इसमें भी, इन दोनों में भी दो प्रकार के आते हैं। एक है हमारा क्यूमुलेटिव और दूसरा है हमारा डिफरेंशियल। ठीक है फ्रेंड। क्यूमुलेटिव में हमारा जो सीरीज फील्ड होता है वो शंट फील्ड के साथ जुड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड।
और डिफरेंशियल में जो हमारा सीरीज फील्ड होता है वह कैंसिल करता है शंट फील्ड को। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी हमारे 3 प्रकार के जनरेटर होते हैं। पहला है अंडर कंपाउंड जनरेटर। इसका क्या मतलब है? आपने 100 वोल्ट जनरेट किया, लेकिन लोड पर जाते जाते ये 80 वोल्ट हो गया, तो ये है हमारा अंडर कंपाउंड। इसमें जो हमारा वोल्टेज है वो कम हो जाता है। वो क्या होता है फ्रेंड? वो क्या होता है? वो कम हो जाता है। ठीक है। अब है हमारा लेवल कंपाउंड। इसमें क्या होता है? आप 100 वोल्ट जनरेट करेंगे तो आपको लोड पर 100 वोल्ट मिलेगा। ठीक है। वो क्या होता है फ्रेंड? वो होता है लेवल कंपाउंड। वो क्या होता है? लेवल कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद है हमारा ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड में ऐसा केस आता है कि आप जनरेट तो करते हैं 100 वोल्ट, लेकिन आपको वहां मिल जाता है 120 वोल्ट। ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है? ओवर कंपाउंड जनरेटर। ठीक। अब देखिए फ्रेंड, हमारे कुछ सिंबल हैं। ये है हमारा आर्मेचर का सिंबल। आर्मेचर मशीन का वह भाग है जो घूमता है। ठीक है फ्रेंड। फिर है आपका मैग्नेटिक फील्ड, उसका सिंबल ये है, और इसके टर्मिनल हैं F1 और F2। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद हमारी है सीरीज मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका सिंबल है और इसके टर्मिनल हैं Y1 और Y2। इसके बाद है हमारी शंट मैग्नेटिक फील्ड। इसका टर्मिनल है Z1 और Z2। और फिर है हमारा लोड। क्या है फ्रेंड? फिर है हमारा लोड। इसका एक टर्मिनल है L और एक टर्मिनल है D। ठीक है। तो अब हम इस सिंबल का यूज करेंगे और आगे एक एक जनरेटर को समझेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स। ओके फ्रेंड। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए हमारा अगला टॉपिक है पृथक उत्तेजित जनित्र, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड कि हमने बाहर से एक बैटरी दे दी है जिसका कि वोल्टेज है Vf। ठीक है। और यहाँ पे है धारा नियंत्रक। ये क्या होता है? धारा नियंत्रक। ये फ्रेंड क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है जिसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम करेंगे तो धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा करेंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है। RF हमारा क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड का रेजिस्टेंस है। ठीक है। Z1 Z2 आपके इसके टर्मिनल हैं। ठीक है फ्रेंड। ये क्या है हमारा? ये है आर्मेचर। इसके टर्मिनल हैं A1 और A2। और इस आर्मेचर को कौन घुमाता है फ्रेंड? प्रथम चालक। ठीक है फ्रेंड। यहां से जो आपकी करंट निकलेगी वो है आपकी आर्मेचर करंट। उसके बाद
ये जो करंट है ये आपकी लोड पे जा रही है, इसे हम IL कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसके टर्मिनल क्या हैं, L1 और L2, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है फ्रेंड, वो वोल्टेज है आपका V, और ये जो लोड है वह W वॉट का है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लीजिए, VF आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटिंग वोल्टेज है, IF आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटिंग करंट है, RF मैग्नेटिक फील्ड का रेजिस्टेंस है, E आपका जनरेटेड EMF है, IA आपकी आर्मेचर करंट है, RA आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, IL आपका लोड करंट है, और RL आपका लोड रेजिस्टेंस है। देखिए फ्रेंड, ये जो एरो है ये यह बताता है कि जो आपका लोड है वो आपका कैसा लोड है फ्रेंड, वेरिएबल है। कैसा लोड है, परिवर्ती लोड। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद हम सर्किट इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, ये जो आपका VF है वो किसके बराबर होगा, IF इंटू RF के। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा आर्मेचर करंट है IL और जो लोड है, ठीक है फ्रेंड, IL और जो लोड है वह इसके सीरीज में है, तो क्या होगा, IA का मान IL के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर होगा V अपॉन R के, और ये बराबर होगा W अपॉन V के। V अपॉन R किसके बराबर होगा फ्रेंड, W अपॉन V के। ठीक है, और ये जो है आपका जनरेटेड EMF, ये किसके बराबर होगा, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका RA हो जाएगा, जो आपका वोल्टेज सॉरी फ्रेंड, जो आपका वोल्टेज यहाँ पर जो मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, और जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, E हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, फिर है आपका W लोड। ओके फ्रेंड, तो आपका जो W है वो है आपका लोड, वो बराबर है किसके, VI के, बराबर V स्क्वायर अपॉन R बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, और ये जो PA है ये आपका आर्मेचर में जो पावर आपका डेवलप हो रहा है उसका ये इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ओके फ्रेंड, थैंक यू।